आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। देहरादून की कमान संभालते हुए आईएएस सविन बंसल को अब 1 साल से ज्यादा का समय हो चला है। इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की योजनाओं के साथ साथ अपनी कार्यप्रणाली से स्मार्ट सिटी में जिला प्रशासन की एक शानदार छवि को बनाया है। इसमें सबसे बड़ा किरदार निभा रहा है उनका हर सोमवार को लगने वाला जनता दरबार, जिसमें बड़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग और बेसहारा बच्चों को सहारा मिल रहा है। डीएम सविन बंसल और उनकी बेहतरीन टीम न सिर्फ लोगों के बीच उम्मीद बन गई है, बल्कि प्रदेश सरकार की छवि को भी संवार रही है। कभी राइफल फंड से लोगों की मदद करना हो या नंदा सुनंदा योजना से गरीब लड़कियों को शिक्षा देनी हो, या फिर बेबस और मजबूर बुजुर्गों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से राहत देना हो, जनता दरबार में उमड़ती हुई भीड़ इसकी सफलता की कहानी कह रही है। इस दौरान पीड़ित लोगों ने भूमि का सीमांकन, रजिस्ट्री, अवैध कब्जा हटवाने से जुड़ी तमाम शिकायतें और समस्याएं जिलाधिकारी के सामने आती है, तो दरबार में मौजूद बेहद अनुभवी और कार्यकुशल एडीएम वित्त एवं राजस्व के मिश्रा, एसडीएमए स्मृता परमार, ऊर्जावान एसडीएमए अपूर्वा सिंह, एसडीएम कुमकुम जोशी, परियोजना निदेशक विक्रम सिंह, तहसीलदार सुरेंद्र सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी मीना बिष्ट सहित विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी फरियादियों की शिकायतें सुनकर उनका समाधान करते दिखाई देते हैं। इस तरह से हम कह सकते हैं कि देहरादून में लगने वाले इस दरबार से कोई निराश नहीं लौटता है। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका कुकरेती है। मैं मुब्बेवाला देहरादून की निवासी हूँ और मैं अपनी पारिवारिक और आर्थिक समस्या को लेकर के जिला कार्यालय में मैंने अपनी रिक्वेस्ट दी थी पत्र के माध्यम से। तो उसके तहत मुझे डीएम साहब की तरफ से, जिलाधिकारी सविन बंसल जी की तरफ से मुझे आर्थिक सहयोग एवं मुझे रोज़गार में काफ़ी हद तक मदद मिली है और वर्तमान में मैं अच्छे माहौल में एक प्रतिष्ठित संस्थान में कार्य कर रही हूँ, लैब टेक के तौर पे, लैब टेक्नीशियन के तौर पे कंप्यूटर साइंस विभाग में। और इसके लिए मैं माननीय जिलाधिकारी महोदय एवं उप जिलाधिकारी मैम कुमकुम मैम का बहुत बड़ा आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहूँगी कि मुझे उन्होंने बहुत ज़्यादा मार्गदर्शन और आर्थिक तौर पे सहयोग प्रदान किया और एक तरह से मेरे लिए बहुत बड़ा सहयोग है और मैं इसके लिए पूरे दिल से उनकी आभारी हूँ। मेरे कठिन समय में उन्होंने मुझे बहुत बड़ा सहयोग दिया है और साथ ही जो भी जिला स्तर पर जन कल्याण हेतु माननीय महोदय द्वारा चलाई जा रही तमाम जो योजनाएं हैं वो वाकई बहुत काबिल तारीफ है। हाँ, करीब 150-150 प्रार्थीगण के साथ यहाँ पे उनकी जो व्यथा थी या कंप्लेंट्स थी और कुछ सर्विसेज एक्सेस को लेके इश्यूज़ हैं, कोऑर्डिनेशन को लेके इश्यूज़ थे, तो वो प्रयास रहता है कि मौके पर ही निस्तारण किया जाए। सभी अधिकारी भी उपस्थित रहते हैं और जिसमें कोई फील्ड रिपोर्ट या कोई दूसरे पक्ष का भी कथन आना ज़रूरी होता है, तो उसमें टाइम बाउंड वे में रिपोर्ट कॉल की जाती है और ये प्रयास किया जाता है कि जो हमारा मॉनिटरिंग सिस्टम है, डिजिटल मॉनिटरिंग सिस्टम, उससे उनकी कंप्लेंट्स हम वेरीफाई भी करते रहें, फॉलोअप भी करते रहें और उन्हें नेक्स्ट जो टाइमलाइन दी गई है उससे पहले उनका निस्तारण उनको मिल जाए। ज़रूर कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो सिविल कोर्ट से रिलेटेड हैं या कोई डेवलपमेंट अथॉरिटी से रिलेटेड हैं, वहाँ पर प्रयास किया जाता है कंसर्न अथॉरिटी से बात करके कि उनका एक्सपीडिएट कर दिया जाए डिस्पोजल। लेकिन जो एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ हैं, हमारे जितनी पब्लिक डोमेन में जितनी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं सोशल सेक्टर या इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, उनका जो रिटर्न है वो हर एक व्यक्ति तक पहुँचे, अंतिम व्यक्ति तक पहुँचे, इसका प्रयास इन जन सुनवाई में किया जाता है। और एसेंशली जो
ट्रस्ट है, पब्लिक ट्रस्ट है, वो गवर्नेंस पे मेंटेन रहे, यही इसका उद्देश्य है। आप देख रहे हैं शाइनिंग उत्तराखंड न्यूज। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब